हे गाइस, देखिए आज मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ काइनीज टेक्नोलॉजी एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है जो केवल कुछ महीनों में 50% से भी ज़्यादा टूट गया। मतलब आधा हो चुका है ये, आधा हो चुका। तो ऐसा तो क्या हुआ सेमीकंडक्टर की कंपनी में जो कि लगभग जो है ये आधा होने पे मजबूर हो गया। और जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आया आज के डेट में, तो क्वार्टर रिजल्ट में ऐसा क्या गड़बड़ पाया गया जिसकी वजह से ये आज के डेट में 8% नीचे ओपन हुआ था सर। 8% नीचे क्रैश होता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। जो कंपनी कल तक 50,000 करोड़ की थी, आज ये कंपनी लगभग 23-24,000 करोड़ की है सर। ऐसा क्या हो गया कंपनी अचानक से, हम समझने की कोशिश करेंगे सर यहाँ पर। ठीक है, क्यों काइनीज टेक्नोलॉजी अगर देखोगे तो स्टॉक 8% क्रैश होता हुआ नजर आ गया सर। क्या गलत हुआ कंपनी के साथ, आइए समझते हैं सर। तो जब कंपनी का रिजल्ट आया तो क्या प्रॉब्लम हो गया कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ सर 22%, लेकिन ईयर ऑन ईयर में क्या होता है ना सर कि ये पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर में चेक किया जाता है। तो और बीच में जो 2-3 क्वार्टर थे ना सर, वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने 22% तक का जंप दिखाया बस, जो कि नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल था। वो मैं आपको आगे चेक कराऊंगा। प्रॉफिट 17% इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर 9 मंथ प्रॉफिट लगभग जो यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है 53% इंप्रूव होता हुआ नजर आ गया सर यहाँ पर। ठीक है, और बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग 3 ईयर ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताया जा रहा है। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, सब ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ हुआ समझ में नहीं आ रहा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। यहाँ पर ये है रिजल्ट। ठीक है, जब ये रिजल्ट है तो दिसंबर से दिसंबर ईयर ऑन ईयर हो जाएगा सर। ठीक है, दिसंबर से दिसंबर ईयर ऑन ईयर हो जाएगा। तो पिछले दिसंबर में अगर देखते हो, ये देखिए पिछले साल के दिसंबर में 661 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, और अभी 800 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया। तो अच्छा है, सेल्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। लेकिन फिर स्टॉक क्यों गिरा? तो बोला जा रहा है कि सर 600 से यहाँ पर 984 करोड़ का सेल्स तो कंपनी ने किया था। मतलब 1000 करोड़ के आंकड़े तो सर कंपनी क्रॉस करने जा रहा था ना। तो यहाँ पर ऊपर से देखिए दूसरे बार भी कंपनी लगभग 906 करोड़ को टच किया। मतलब यहाँ पर भी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करना था, इतना एस्टिमेट रखा जा रहा होगा सर। लेकिन कंपनी ने उल्टा, अगर आप देखोगे तो कहाँ 1000 करोड़ सोचा जा रहा था, वहाँ से कंपनी उल्टा 800 करोड़ के बाजू में आ गया सर। समझ रहे हो, कंपनी का सेल्स जो है 20-25% घटता हुआ नजर आया है। इसको बोलते हैं ग्रोथ गाइडेंस, इसको बोलते हैं ग्रोथ गाइडेंस। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा है, लेकिन सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खराब है। अगर अगले क्वार्टर में भी 800 करोड़ के आजू बाजू का सेल्स किया कंपनी ने, और तब तो सर अगले मार्च में कंपनी का रिजल्ट खराब होने वाला है सर। ये पहले पता चल रहा था। अब क्या होता है, मार्जिन दिखाया जा रहा है सर कि मार्जिन 14% तक का था पिछले साल, इस बार कंपनी ने 15% किया। चलो ठीक है, काहे का ठीक है। बीच में तो कंपनी ने लगभग जो 17% तक के मार्जिन को टच किया, 16% तक के मार्जिन को टच किया। भाई ये तो 15% तो लो हो गया ना सर पिछले 3 क्वार्टर से, है कि नहीं? पिछले 3 क्वार्टर से ये पता चल रहा है ना कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है सर। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि 66 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी ने 77 करोड़ का प्रॉफिट किया सर ईयर ऑन ईयर। सर ये तो ईयर ऑन ईयर देख लिया आपने ना, लेकिन कंपनी यहाँ देख लीजिए ना 121 करोड़ 116 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, है कि नहीं सर? मतलब यहाँ पर कंपनी को 130 करोड़ के आजू बाजू प्रॉफिट करना था, लेकिन कंपनी उल्टा 77 करोड़ का प्रॉफिट लेके आया। जो कि अगर देखते हैं तो 30-40% कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सर। अब आपको समझ में आया सर कि ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने ग्रो किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या सर? क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट कंपनी का 36% गिरता हुआ नजर आ गया सर। 36% कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ गया सर। तो ये तो गड़बड़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया सर। तो बहुत बड़ा जो गाइडेंस दिया गया था सर वो मिस हो गया। कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि 1300 करोड़ का कंपनी जो है सेल्स करेगी, और कंपनी ने किया 800 करोड़ का सेल्स। मतलब 30% 40% तक का तो सर सेल्स गिरता हुआ नजर आ गया। और कंपनी ने देख सकते हो 800 करोड़ का ही सेल्स किया। तो बोला गया था 1300 करोड़ और किया 800 करोड़ का। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, कंपनी 900 करोड़ के आजू बाजू तो कंपनी पहुंच ही चुका था। तो कंपनी का सेल्स मैंने आपको दिखाया ना। तो कंपनी को 1000 करोड़ का सेल्स करना था ना सर, तब नहीं इंप्रूव होता। कंपनी ने बोला बड़ी बड़ी बातें कर दिया, 1300 करोड़ का सेल्स करेगी कंपनी, लेकिन कंपनी ने किया सर केवल 800 करोड़ का सेल्स। जो कि लगभग देखो ओनली 60% टारगेट अचीव्ड हुआ सर कंपनी का, ओनली 60% सर। और जो एक्सपेक्टेड मार्जिन था सर आपको बताया जा रहा, एक्सपेक्टेड मार्जिन आपको बताया जा रहा है कि 15-16% का था, 15.8 मतलब 16% सर। ये 14-15% तो ठीक ही है। तो एक्चुअल मार्जिन आया, तो मार्जिन भी थोड़ा और ज़्यादा होना था सर यहाँ पर। प्राइस प्रेशर की वजह से हुआ, हेवी डिस्काउंटिंग की वजह से हुआ, चाइनीज़ कंपोनेंट की वजह से हुआ, क्योंकि वो सस्ता मिल गया। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि कंपनी का पैसा भी फंस गया सर। जो रिसीवेबल था वो पैसा आया नहीं कंपनी के पास। कंपनी को वर्किंग कैपिटल का टेंशन हो गया सर। यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है पहले 107 करोड़, और अब लगभग कंपनी का पैसा फंस गया 139 डेज आपको बोला जा रहा है सर यहाँ पर। तो वही बोला जा रहा है कि कंपनी का पैसा फंस गया है जो रिसीवेबल है।
तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जब पैसा फंस जाता है कंपनी का तो रिस्क बढ़ जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर, और कस्टमर बिहेवियर भी बिगड़ जाता है सर वहाँ पर। तो अब मैनेजमेंट ने क्या बोला कि भाई देखो, हमने बोला था, बड़ी बड़ी हमने बातें की थी, लेकिन अब हम वो अपनी बड़ी बड़ी बातें वापस लेते हैं। हमने बोला था 4,400 करोड़ का सेल्स हम कर पाएंगे, लेकिन अब 4,100 करोड़ का सेल्स ही रखो, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो देखोगे मैनेजमेंट खुद ही एक कदम पीछे ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। अब जो ब्रोकर का क्या मानना है, जो बड़े बड़े जो होते हैं एनालिस्ट, उनका मानना है कि कंपनी के पास 9,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक है, ठीक है। ऑर्डर बुक अगर देखोगे तो फिर भी 50% ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा। ऑटो सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 करोड़ का यहाँ देख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंसेंटिव स्कीम्स मिला है बजट में 40,000 करोड़ का, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म का टारगेट बताया जा रहा है 1 बिलियन रेवेन्यू आपको बोला जा रहा है 2028 तक कंपनी कर सकती है। इस हिसाब से जेपी मॉर्गन का और जेफरीज का, ये दोनों बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उनका मानना है कि कंपनी 6,100 रुपये से लेकर मान लेते हैं 5,900 के बाजू में, मतलब 5 to 6,000 मान लीजिए 6,000 के आजू बाजू जो है कंपनी जाता हुआ नजर आ सकता है सर। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सर कहाँ है, 3,700 के बाजू में देखने को मिल रहा है सर, 3,700। तो मतलब 6,000 आने में सर लगभग समझ लीजिए कि ये यहाँ से वापस पूरा रिकवर कर सकता है। तो हुआ क्या था कि जब कंपनी का रेवेन्यू 900 करोड़ के ऊपर पहुँचना स्टार्ट हुआ था, जब कंपनी का रेवेन्यू 900 करोड़ के आंकड़े को टच किया था, तो कंपनी वाले ने बोला था कि हम 1,300 करोड़ तक का रेवेन्यू कर लेंगे सर। तो हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन वेयर वेरी हाई। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन दिया वो बहुत हाई था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो उल्टा अपोजिट आया सर। बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो गया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो गया सर यहाँ पर। तो बोला जा रहा था बहुत चीज़ें कि हम 1,300 करोड़ के बाजू में तो सेल्स इस बार करके लाएंगे सर, लेकिन उल्टा हो गया 800 करोड़ सर यहाँ पर, तो बहुत नीचे हो गया। इसी वजह से मार्केट को लगभग जो है पनिश करना पड़ा यहाँ पर, और इसी की वजह से लगभग जो है एक्सपेक्टेशन मिस हुआ, तो स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। और मार्केट ये सारी चीज़ों को सर लगभग जो है थोड़ा सीरियस लेता है। ये इस वजह से लेता है क्योंकि मैनेजमेंट अगर कुछ बोल रही है तो उसको ये सीरियस लेता है कि क्या प्रॉमिस किया गया है और लगभग क्या डिलीवर किया गया है। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से बड़े बड़े लगभग बोले जाते हैं टारगेट और उनके तरफ से वो डिलीवर नहीं किए जाते हैं, तो माना जाता है कि कंपनी ऑथेंटिक नहीं है, इसके ऊपर 100% पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसी की वजह से लगभग जो है स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला। यहाँ देखो, मार्केट को जो करना था वो कर दिया, मार्केट को जो बोलना था वो बोल दिया सर। देखो, समझने की कोशिश कीजिए, सेमीकंडक्टर की कंपनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये कंपनी लगभग 7,000-8,000 रुपये में चलती थी ना सर, 7,000-8,000 रुपये में, तो इसको बड़े बड़े यूट्यूबर कवर करते थे, बताते थे इसके बारे में कि इतनी अच्छी कंपनी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अब आज के रेट में अगर देखोगे तो ये स्टॉक 55% गिरता हुआ नजर आ गया। कितना? 55%। मतलब समझते हो 55% का, 20% 30% गिर जाता है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। 55%, 50 से 60% आज गिरा हुआ है, लेकिन आज इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। सब लोग जानते हो किसके बारे में डिस्कस करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ETF, म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं सर। और क्यों जानते हो डिस्कस करते हैं? डर के कारण। और यही डर से सर मुझे हिम्मत मिलती है, यही डर से, जब लोग डरते हैं ना सर तो हिम्मत मिलती है। क्यों? समझने की कोशिश कीजिए कि जब गोल्ड ऑल टाइम हाई है, सिल्वर ऑल टाइम हाई है, और ETF म्यूचुअल फंड में कौन पैसा लगाता है समझ में नहीं आता यार। लगाओ, आपकी मर्जी है। जब सारे स्टॉक और वो भी अच्छे अच्छे कंपनी आपको 50-60% सस्ते मिल रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड, ETF, गोल्ड, सिल्वर पे ध्यान दे रहे हो, तो सर मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ, क्या ही बोल सकता हूँ। स्टॉक आधे से भी कम दाम में आपको मिल रहे हैं और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है, ये सारी चीज़ तो वहाँ ध्यान दे रहे हैं। सर मैं आपको बोलूँगा कि इस टाइम आप केवल अच्छी कंपनियों पर ध्यान दीजिए। स्मॉल कैप, मिड कैप में सारे स्टॉक्स आधे आधे टूटे पड़े हैं। इस टाइम कोई मर्द का बच्चा आपको वीडियो बनाकर नहीं बताएगा सर, केवल कुछ लोगों को छोड़कर, केवल कुछ लोगों को छोड़कर। और जब पूरा मार्केट भाग जाएगा, सारे स्टॉक्स रिकवर हो जाएंगे ना सर, सब देखिएगा भौंकना स्टार्ट कर देंगे कि ये स्टॉक ये हो गया इस रीज़न की वजह से, उस रीज़न की वजह से। जानते हैं सर, जब स्टॉक गिरता है ना तो लोग रीज़न बताते हैं कि इस रीज़न की वजह से गिरा, उस रीज़न की वजह से गिरा। अरे भाई, बहुत बड़े ज्ञानी थे तो पहले बता देते ना, पहले बता देते। और जब स्टॉक्स भाग जाएगा तो जानते हो इस रीज़न की वजह से स्टॉक भागा, इस न्यूज़ की वजह से भागा, उस रीज़न की वजह से भागा। रीज़न बताने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्टॉक तो भाग गया, तुम कुछ भी रीज़न बक दो यार। स्टॉक भाग गया ना, तुम कुछ भी रीज़न बक दो, कुछ नहीं होने वाला। अब लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जब 50-60% चीज़ें गिरा हुआ ना सर, तब वीडियो बनाने वाला एक हिम्मत वाला होता है सर। समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जब ये स्टॉक्स एकदम रॉकेट बनेगा ना, तो सब लोग वीडियो बना बना कर केवल आपको बताएंगे इस रीज़न की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से। लेकिन उस टाइम मैं आपको केवल इतना ही बोलूँगा, केवल इतना ही बोलूँगा सर, केवल इतना ही बोलूँगा। मैंने आपको पहले ही बोला था 50-60% के गिरावट में, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको नहीं समझ में आया तो आज आप देख लो, आज आप
आपका दिमाग ऑलरेडी समझ चुका होगा सर इस चीज़ को। समझने की कोशिश कीजिए कि सर कंपनी बहुत खतरनाक है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस कट कर दिया है, लेकिन मैं नहीं कट करूंगा अपना गाइडेंस सर। मुझे लगता है ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है सर, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है सर। औकात जानते हो, औकात लिमिट बोलते हैं सर उसको, लिमिट से ज़्यादा कंपनी जो ग्रो करके आपको दिखाएगी। ये जो 60% का गिरावट है ना सर, ये मेरा घमंड है और ये आप तोड़ नहीं पाओगे, याद रखिएगा। मैं तोड़ूंगा आपका घमंड सर। शायद आप भूल गए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर, शायद आप भूल गए। ठीक है, मेरा एटीट्यूड है सर गिरते बाजार में वीडियो बनाना, भागते बाजार में चुपचाप रहना सर। समझने की कोशिश कीजिए, ये टाइम है सर, ये टाइम है समझने का, ना कि दूर भागने का सर। कंपनी इतनी अच्छी है काइनिस टेक्नोलॉजी कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो सर। मैं अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ी भी जानते हो सर, 30 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, बिना देखे इस कंपनी के बारे में 30 मिनट का स्पीच दे दो आप, मैं समझ जाऊँगा सर कि आप इस कंपनी के बारे में जानकारी रखते हो। ठीक है, तो ही आप खरीदने के लायक हो सर, ऐसे तो कोई भी खरीदेगा भागेगा। समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी अच्छी है चाहे जो भी हो, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर। याद है ना परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर? हाँ याद है ना सर आपको? तो मैं बार बार अपने चैनल को नहीं खोना चाहता, तो खुद का रिसर्च कीजिए। मैंने अपना रिसर्च किया है, आप खुद का रिसर्च कीजिए, लेकिन इस टाइम में इतना ही बोलूँगा, स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।